बुलडोजर को खदेड़ती हुए ये महिला, ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो पश्चिम बंगाल कोलकाता के तोपसिया इलाके का है, जहां पर एक बुलडोजर वहां पर रिहायशी मकान को तोड़ने आए थे। इस बुलडोजर एक्शन के बाद कोलकाता में ज्यादातर लोग दहशत में हैं, क्योंकि कोलकाता में गलत तरीके से लोगों को बसाया गया और आज वो लोग परेशान हैं। लेकिन घबराइए नहीं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको आपका अधिकार पता हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इलीगल डेमोलिशन के ऊपर कड़े सख्त कानून बनाए हैं, जो शायद आपको नहीं मालूम। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको वो जानकारी मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि कौन जिम्मेदार है और आगे आपको कैसे कैसे स्टेप लेना है। ये वीडियो खास तौर पर कोलकाता और पूरे भारत में रहने वाले उन लोगों के लिए है जिनको इस बात का खतरा हो रहा है कि क्या कहीं उनके घर को भी तोड़ दिया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। पूरी वीडियो विस्तार से समझेंगे उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द बॉडीगार्ड। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही बुलडोजर एक्शन चालू हो चुका है, और वो भी गलत तरीके से संविधान और सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हुए। पश्चिम बंगाल कोलकाता के तोपसिया इलाके में एक बिल्डिंग को खाली करवाकर उसको डेमोलिशन करने की कोशिश की गई। छत्ता में जाकर तोड़ भांग करने की कोशिश की गई, बुलडोजर चलाने की कोशिश की गई, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ना लोग रात को सो पा रहे हैं, ना उनके गले से अनाज उतर रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। सुबह से रात तक लोग जागे हुए हैं कि कहीं रात में बुलडोजर ना आ जाए, कहीं दिन में बुलडोजर ना आ जाए। लेकिन ये सब हुआ क्यों? ये इन सब की शुरुआत 12 मई 2026 को हुई। जिस बिल्डिंग में आज बुलडोजर चल रहा है, उस बिल्डिंग में आग लगने की घटना सामने आई, जिसमें 2 लोगों के मौत की भी खबर सामने आई है। जिसके बाद आनन फानन में पश्चिम बंगाल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और खुद सीएम शुवेंदु अधिकारी जी ने इस मामले का संज्ञान लिया और इसका ब्लेम फोड़ दिया कि चूंकि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए इसको डेमोलिशन कर देना बेहतर रहेगा। उन्होंने ये नहीं देखा कि आग कैसे लगी, किस वजह से लगी, कि हालांकि खबर है कि ये आग इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसका सीधा सॉल्यूशन है डेमोलिश कर दो। यानी आग लगने से 2 लोग मर गए, इसका बदला वो जिंदा लोगों से ले रहा है। इस बिल्डिंग में 10 से 15 भारतीय नागरिक रहते हैं और बिल्डिंग डेमोलिशन की वजह से उस 10 से 15 भारतीय नागरिकों की जान अब खतरे में है, क्योंकि वो कहां रहेंगे, कहां सोएंगे, कहां खाएंगे, इसका कोई भी इंतजाम सरकार ने नहीं किया है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने तोपसिया में हो रही डेमोलिशन को लेकर इस डेमोलिशन पर स्टे लगवा दिया है और 22 मई 2026 को इसका अगला हियरिंग है। अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि ऐसे मकान, जो लोग ऐसे मकानों में रहते हैं जिनका मकान रेलवे ट्रैक, नदी नाले किनारे या फिर रास्तों पर नहीं बने हैं, इन 3 जगहों के अलावा जिनका मकान है और जिनको डर सता रहा है कि क्या उनके मकान को तोड़ दिया जाएगा, क्या उनके मकान का एनओसी नहीं है तो फिर क्या होगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन का अगर उनको डर है कि अगर वो लीगल मकान में रह रहे तो क्या होगा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आपके डर को आज से 2 साल पहले ही खत्म कर दिया है। तो अब मेन मुद्दा यहां से शुरू होता है, इसको ध्यान से समझिए, इस वीडियो को ध्यान से समझिए। 13 नवंबर 2024 सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े जज, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथम की बेंच ने साफ तौर पर इलीगल डेमोलिशन पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 23 नवंबर 2024 को बुलडोजर एक्शन पर कहा कि बिना 15 दिन पहले एडवांस नोटिस दिए किसी भी प्रॉपर्टी को नहीं गिराया जा सकता। तो अगर आपके प्रॉपर्टी को अचानक देर रात सुबह कोई अगर बुलडोजर लेकर कोई अधिकारी पहुंच जाए, तो आप उससे आंख में आंख मिलाकर और इखलाक से, तमीज से उसे कहना कि 15 दिन पहले आपने नोटिस नहीं दिया, आप ये बुलडोजर एक्शन नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। दूसरा अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि घर के मालिक को अपना पक्ष रखने और सुनवाई का पूरा मौका मिलना चाहिए। तो जिनका घर तोड़ा जा रहा है उनके पास पूरा ऑप्शन है कि वो कोर्ट में एक पिटीशन डाले और वो बताए कि ये बिल्डिंग बना कैसे, किसने बनाया, किसने खाया। जब ये बिल्डिंग बन रहा था तो पुलिस कहां थी, प्रशासन कहां था, वहां के काउंसिलर्स, एमएलए, नेता, छोटभैये नेता, गुंडे, मवाली और जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो लोग कहां थे। सवाल पहले उन पर खड़े करो, बाद में बिल्डिंग को तोड़ो। तो ये बात कोर्ट में जाकर मकान मालिक और जो भी मकान में लोग रहते हैं, फ्लैट के जितने भी ऑनर्स हैं,
वो सब कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं कि हमें मुआवजा चाहिए, ये हमारी गलती नहीं है। तीसरा कानून, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर अधिकारी नियम तोड़कर डेमोलिशन करता है जबरदस्ती, तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही तोड़फोड़ का खर्चा भी उस अधिकारी से वसूला जाएगा। तो अगर देर सवेरे, रात में, सुबह में कोई अधिकारी बुलडोजर चला देता है, उस अधिकारी का नेम प्लेट में नाम देखिए। जितने पुलिस वाले खड़े हैं, जो खास तौर पर सामने खड़े हैं, उनका नाम देखिए। जो तुड़वाने आया उसका नाम लिखिए और उसके खिलाफ एक वकील पढ़ के याचिका डाल दीजिए और उसमें कहिए कि इसने गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट का अपमान करके 15 दिन पहले बिना नोटिस दिए इसने तोड़ा है, तो आप उससे उसके ऊपर केस करके उससे खर्चा वसूल कर सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक छूट दी है, ये नियम उन जगहों पर लागू नहीं होगा जो पब्लिक रोड, फुटपाथ और रेलवे ट्रैक पे है। यानी अगर आपका घर पब्लिक रोड, फुटपाथ या फिर ट्रेन के ट्रैक पर नहीं है, तो फिर आपका घर 15 दिन पहले नहीं तोड़ा जा सकेगा। 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। अगर किसी का घर फुटपाथ में है, बिना नोटिस तोड़ दिया जाएगा। अगर आपका घर रेलवे ट्रैक में है, बिना नोटिस तोड़ दिया। अगर आपका घर नदी किनारे है, बिना नोटिस दिए तोड़ा जाएगा। लेकिन आमतौर पर कोलकाता में जितने भी गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, जो सरकार की नजर में इलीगल है, मेरी नजर में नहीं है, वो सरकार के कानून के हिसाब से इलीगल है, लेकिन लोगों की जरूरत थी, लोगों ने घर खरीदा, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने बेचा, ये उनकी प्रॉब्लम है, लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से सीधा इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि ये शुभेंदु अधिकारी जी और बीजेपी सरकार तक और कोलकाता के हर व्यक्ति तक ये वीडियो को पहुंचे। देखिए, जिन लोगों का घर आज इलीगल घोषित किया जा रहा है या इलीगल बताया जा रहा है, ये घर खरीदने वालों की गलती नहीं है। सरकार का काम था रोटी, कपड़ा, मकान देना। घर लोगों की जरूरत थी, परिवार की जरूरत थी। परिवार बढ़ रहे थे, बच्चे जवान हो रहे थे। जो लोग 10 बाय 10 कमरे में 5 भाई बहन रहते थे, उनको घर की जरूरत पड़ी, उन्होंने घर लिया। लीगल घर नहीं बन रहा था, इसीलिए उन्होंने इलीगल में घर लिया। तो घर लेने वाले की गलती नहीं है। घर वक्त, समाज और लोगों की जरूरत थी, जिसके तहत लोगों को जहां जिस तरीके का, जिस लेवल का घर मिला, लोगों ने घर लिया। तो ये गलती घर खरीदने की नहीं है और सिर्फ घर बनाने वाले की भी सिर्फ गलती नहीं है। मैं हर प्रोमोटर को ब्लेम नहीं कर सकता। सवाल यह है कि प्रोमोटर्स इलीगल बिल्डिंग्स क्यों बना रहे थे? क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस ही खराब है। सरकार कहती है कि ठेका टेनेंसी में G+2 से ज्यादा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है? वो रूल ही गलत था। तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार और इससे पहले जितने भी कंस्ट्रक्शन बने हुए जिसको इलीगल बताया जा रहा है, वो लोग इसके जिम्मेदार हैं। उनको रूल बदलने चाहिए थे। और जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि मैं तोपसा क्यों नहीं गया, सुनिए ये वीडियो। मैंने आज से 1 साल पहले राजा बाजार मोड़ में जब डिमोलिशन हो रहा था, मैंने यही बात कही थी कि सरकार को जितने भी प्रॉपर्टीज आज के वक्त में कोलकाता में बनाए जा चुके हैं, उसको रेगुलराइज कर देना चाहिए। एक मेमोरेंडम पास कराओ, एक रूल रेगुलेशन पास कराओ कि जो बिल्डिंग बन चुका है उसको तोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई बिल्डिंग सरकारी संपत्ति में भी है, तो जब तक सरकार को उस जमीन की जरूरत नहीं है, आप उसको मत तोड़िए। जब आपको जरूरत पड़ेगा तब आप तोड़ के ले लीजिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद कि आखिर वो बना कैसे, किसने बनाया, किस किस ने पैसे खाया, किस किस ने इसमें घपलेबाजी की है, चाहे वो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बड़े से बड़ा ऑफिसर हो, या फिर लोकल थाना का ऑफिसर हो, या फिर वहां के लोकल नेता हो, चाहे वो काउंसिलर और एमएलए जो भी हो, पहले उन पर कार्रवाई करो, बाद में घर तोड़ो। आपको यकीन नहीं होता? आप इस वीडियो को पूरा देखिए। बिल्डिंग तोड़ना है तो उससे पहले थाना को तोड़ो, केएमसी को तोड़ो, जो ऑफिसर पैसा लेके ट्रांसफर किया उसको पकड़ के लाओ। जब सब कोई पकड़ा जाएगा तब आप बिल्डिंग तोड़ो। यानी पैसा खाने टाइम में सब खाकर बिल्डिंग आवाम को तो नहीं टूटना चाहिए। यही हमारा डिमांड है और इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। पब्लिक का दर्द मेरा दर्द है, मेरा समाज का आदमी, हमको पता है दूसरा कोई नहीं आएगा। काउंसलर और कॉर्पोरेशन की सहमति से पुलिस भी रहती है, मगर ये भी पुलिस बुलडोजर चलाने या हथौड़ा चलाने सबसे पहले आ जा रही है। हम आपको यही बात बताया ना, यही तो मेरा दुख है। ममता बनर्जी जी की सरकार को एक इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाना चाहिए कि अगर कोई बिल्डिंग इलीगल बन रहा है। तो जैसा कि देखा आपने, मैंने एक पॉइंट टू पॉइंट सवाल वहां पर जाके उठाए थे और वहां पर लोगों ने मेरे साथ धक्का मुक्की की, बदतमीजी की और ऐसा लगता था कि कौन कहां से क्या चला देगा मालूम नहीं, क्योंकि चापड़ छुरी चलना कोलकाता में बहुत आम हो चुका था। उसमें पुलिस भी बहुत ज्यादा एक्शन लेती हुई नहीं दिख रही थी। यही रीजन था कि मैं तौबसे नहीं गया। लेकिन तौबसे में चल रहे डेमोलिशन पर हमने वेस्ट बंगाल के डिप्टी सीएम अग्निमित्रा पॉल जी को एक लेटर लिखा है क्या अपॉइंटमेंट के लिए कि आप हमसे बात कीजिए, आप क्या चाहती हैं,
क्योंकि आप डेमोलिशन करके पूरे कोलकाता में 10 लाख परिवार को तो रोड में आप नहीं ला सकते। उसके लिए बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। आपका जो भी डिमांड है आप रखिए, जनता में जाकर हम लोगों को बताएँगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है 1 हफ्ते के अंदर उनसे जल्द से जल्द मुलाकात की जाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात भी कही है। कोर्ट ने कहा है कि एक घर सिर्फ़ एक इमारत नहीं, उसमें परिवार की सुरक्षा और यादें जुड़ी होती हैं। बिना कानूनी प्रक्रिया तोड़ना लोकतंत्र के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत ये सख्त गाइडलाइंस है कि कोई भी बिना अनुमति, बिना लीगल नोटिस दिए 15 दिन के बिना वो इस तरीके से इल्लीगल डेमोलिशन नहीं कर सकता है। और जो तुपसिया में रातों-रात डेमोलिशन किया गया, उससे सुप्रीम कोर्ट का अपमान हुआ है और हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है। तो इस वीडियो से आपको ये समझ में आया कि जब आपके घर में कोई बुलडोज़र लेके पहुँचेगा, कोई नेता आए चाहे ना आए, मैं वहाँ आऊँ चाहे ना आऊँ, लेकिन आपको इतना समझा चुका हूँ कि आपको किस तरीके से बात करनी है और आप इस तरीके से बोलो। आप वहाँ के लाल बाज़ार हेडक्वार्टर में फ़ोन कीजिए और बताइए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि 15 दिन बिना नोटिस दिए बुलडोज़र नहीं चलेगा और यहाँ पर कुछ लोग वर्दी पहनकर बुलडोज़र चलाने आए, प्लीज़ आप फ़ोर्स उतारिए। पूरा फ़ोर्स को आप वहाँ पर बुलवा सकते हैं और बुलडोज़र को रुकवा सकते हैं और अगर ये सब नहीं होता तो हम हैं, परेशान मत होइए। जहाँ तक अल्लाह ने ताकत दिया है, आपकी मदद करें क्योंकि बात देश और संविधान की है। और शुभेंदु अधिकारी जी प्लीज़ लोगों का घर तोड़कर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ करना है तो क्रिमिनल्स को खत्म कीजिए। जिन्होंने घर बनाया आप उन पर कार्रवाई कीजिए। घर खरीदने वालों की कोई गलती नहीं है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि चूँकि लीगल तरीका ही नहीं था घर बनाने का, इसीलिए प्रोमोटर्स ने भी मजबूरी में इल्लीगल फ्लोर बनाए क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लोगों को घर की ज़रूरत थी, लोगों को डिमांड था घर का और उनके पास इस इल्लीगल जाने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। तो इस पर आप जो एक्शन लेना है, जो रूल रेगुलेशन बनाना है, बनाइए। कोर्ट से कोई मामला करना है असेंबली में पर घर मत तोड़िए। जो करना है कीजिए, घर मत तोड़िए। काइंडली रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अंत तक अगर आपने देखा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो कोलकाता के आधे से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि वो सुकून से रहिए। हर घर में बुलडोज़र नहीं चलेगा, पूरी कोशिश इंशाल्लाह मैं और एमआईएम टीम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। जय हिंद।